लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स क्लास 9 का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज स्टडी करेंगे और इस चैप्टर के बारे में हम क्या जानते हैं। व्हाट इज काइनेमैटिक्स? बेसिकली आपका ये चैप्टर है जिसका नेम है काइनेमैटिक्स। तो आज हम सबसे पहले इसी को स्टडी करेंगे दैट व्हाट इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपने पढ़ा था फिजिक्स की ब्रांचेस के अंदर, पहली ब्रांच जिसके अंदर आप पढ़ते हैं मोशन के रेलिवेंट और कॉजेज ऑफ मोशन और इफेक्ट ऑफ मोशन, फिर आपके पास क्या होते हैं उसके मुतालिक। तो आज हमारे पास उसकी आगे सब डिवीजन ब्रांच विच इज नाउन एज काइनेमैटिक्स वो हमारे पास है। काइनेमैटिक्स बेसिकली क्या है? इन काइनेमैटिक्स वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं जी? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। इसके अंदर हम क्या, और इसके अलावा हम क्या इसके अंदर स्टडी करेंगे? इसकी सबसे स्पेशलिस्ट चीज ये है कि इसके अंदर हम काजेज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करते कि किस वजह से मोशन। फॉर एग्जांपल एक कार है, वो पहले रेस्ट के अंदर थी, देन वो मोशन के अंदर गई। वो कार मोशन के अंदर गई, ये हम काइनेमैटिक्स में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन वो उसकी वजह मोशन के अंदर जाने की वो हम काइनेमैटिक्स के अंदर स्टडी नहीं करेंगे। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके सामने मैंने एक इमेज शो की है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बाइक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। सिमिलरली आपके पास कार है, वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। एंड सेम लाइक दैट आपके पास एक ह्यूमन है जो कि आपके पास रनिंग करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो बेसिकली काइनेमैटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज, उसके काजेस को हम स्टडीज के अंदर नहीं करते। मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर के बेसिकली इस चैप्टर्स के अंदर हमने क्या क्या स्टडी करना है और क्या क्या हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनके दरमियान फर्क क्या है वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। स्पीड एंड वेलोसिटी, अब स्पीड क्या है और स्पीड का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है आपस में, ये भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन, स्केलर एंड वेक्टर्स, जिनका आगे जाके बहुत ही ज्यादा हमारे डेली लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल है और फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि एमएससी तक जारी रहती है, कभी खत्म नहीं हो सकती, जिनके ऊपर आपके पास फिजिक्स यूं समझे मोशन पूरा इन सिर्फ 3 इक्वेशंस के ऊपर बेस करता है। एंड मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब कुछ हम इस चैप्टर्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो चलें अपने चैप्टर का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। बेसिकली रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, इसी के रेलिवेंट हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। अब अगर बात की जाए रेस्ट की, तो रेस्ट पे हम क्या कहते हैं? बॉडीज इज सैड टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी वो उस टाइम रेस्ट पे होती है व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। किसके लिहाज से? अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो हम उस बॉडी को क्या कहते हैं? वो कहाँ पे हमारे पास रेस्ट की हालत में मौजूद है। मोशन की हालत, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को से हम रेस्ट की हालत से मोशन के अंदर तब कह सकते हैं इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो बॉडी हमारे पास कौन सी हालत के अंदर है? मोशन की हालत के अंदर है। व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग क्या है हमारे पास? बेसिकली सराउंडिंग आर द प्लेसेस, सराउंडिंग वो जगह है दैट आर प्रेजेंट इन द नेबरहुड, जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द चेयर्स पड़े हैं, टेबल्स पड़े हैं, एक रूम है आपके इर्द गिर्द और आपका पूरा हाउस है। तो ये सारी चीजें आपके नेबर के अंदर आ जाती हैं। अगर आप उन नेबर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इट मींस यू आर इन मोशन। एंड इफ यू कांट चेंज योर पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर नेबर्स, इट मींस दैट यू आर एट रेस्ट। Alright dear students, so next move towards what is the difference between rest and motion। अब इसको मैं आपके सामने कॉमन सी एग्जांपल आपको देके समझाने की कोशिश करूंगा कि एक फुटबॉल जब आपके पास एक स्टेशनरी पोजीशन पे पड़ा होता है, जब उसके ऊपर कोई भी चीज एक्ट नहीं कर रही होती, जब हम उससे खेल नहीं रहे होते, सो वो क्या होती है? उसकी रेस्ट की पोजीशन होती है। लेकिन जैसे ही उसको ग्राउंड के अंदर लाया जाता है, उससे प्ले करना, एक फुटबॉलर जो है वो उसे प्ले करना शुरू करता है, सो एक फुटबॉल मोशन के अंदर तब आ जाता है। हाउ द मोशन स्टार्ट?
अब मोशन कैसे स्टार्ट होता है? ज़ाहिर सी बात है, अब बॉडी रेस्ट पे है, मोशन के अंदर गई, क्यों गई? क्वेश्चन तो है। अब मोशन स्टार्ट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। जब भी कोई नेट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है तो वो मोशन के अंदर चली जाती है बॉडी। व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल बॉडी इन अ सेम टाइम। एक टाइम के अंदर एक बॉडी के ऊपर लगने वाली जितनी फोर्सेस होती हैं उनका जो सम होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है? नेट फोर्स होती है। For example, there are four different forces that acts on a body. So the sum of all the forces that affects on the body is called as its net force. For example, dear students, एक फुटबॉल के साथ आपने खेलना स्टार्ट किया, तो अब फुटबॉल के ऊपर कौन कौन सी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं? एक तो आप उसे पुश कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा आपके पास उससे वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ पुल आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी फोर्सेस जो होती हैं, इन सब को हम क्या मिला के क्या कहते हैं? नेट फोर्स कह रहे होते हैं। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई होती है, वो बॉडी मोशन के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाती है। एक और मजे की बात, ये बेसिकली तो आगे हमारा इसके ऊपर टॉपिक है कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम आपको बताएंगे, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो इसी चीज के ऊपर बेस करता है कि जब हमारे पास एक बॉडी है वो रेस्ट के ऊपर है तो रेस्ट के ऊपर ही रहेगी अनटिल जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो। जाहिर सी बात है, एक बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, उसने पड़ी रहना जब तक आपने उसको खुद उठाना नहीं है वहां से। सिंपल इज दिस। सो दिस इज कॉल्ड द रेस्ट एंड मोशन। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्ट की डेफिनेशन, मोशन की और इनके दरमियान जो डिफरेंस है रेस्ट एंड मोशन का, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे मेरे चैनल को फॉलो करके आप देख सकते हैं।